हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं कुशवाहा सर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विजडम स्टडी पर। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आपकी सेवा में पुनः हाजिर हुआ हूं। क्लास 10th का 9 चैप्टर है, वैसे 7वां है, 9 चैप्टर है, जिसका नाम है मैडम राइड्स द बस। इसमें क्या होता है, इसका मैं पूरा समरी पहले कर देता हूँ। इसमें वल्ली नाम की एक छोटी लड़की होती है जो बस में यात्रा करना चाहती है। बचपन में उसका कोई मित्र नहीं होता है, ना ही उसके साथ कोई खेलने वाला होता है, तो घर में अकेली रहती है। जब अकेली रहती है तो अकेली रहते हुए क्या करती है कि बस जो दरवाज़ा उसका होता है, दरवाजे पे खड़े होकर बाहर रोड का नज़ारा देख करती है, कौन बस आ रही है, कौन कहाँ जा रहा है, ऐसे ही देख कर अपना समय गुजारती है। चूँकि मित्र होता नहीं साथ में खेलने के लिए, तो ऐसा करती है। तो रोज़ जब बस आती जाती है कस्बे से गांव में, गांव से कस्बे में, नए नए पैसेंजर्स आते हैं, तो एक दिन उसकी ये इच्छा होती है कि वो बस में यात्रा करे, और बहुत तीव्र इच्छा फिर होती है और वो बस में यात्रा करने के लिए फिर तैयार भी होती है, पैसे इकट्ठा करती है, लोगों से जानकारी लेती है। एक तरफ का उसमें 30 रुपये किराया होता है, दोनों तरफ का 60 होता है, और एक बस जो होती है 45 मिनट का समय लेती है इसके गांव से लेकर कस्बे तक में जाने में, और फिर 45 मिनट आने का, लगभग 2 घंटे का समय लड़के को चाहिए था। तो उसने पैसे इकट्ठा भी कर लिए, जाने की तैयारी इकट्ठा कर ली, और दोपहर के बाद इसकी माताजी थोड़ी स्नैप झपकी लेती थी, तो उसने उसी समय को यूज किया और दोपहर में जाती है, बस की यात्रा करती है। बस की यात्रा करते समय कई सारी चीज़ों को देखती है, खड़ी भी होती है, बहुत खुशी होती है। और रास्ते में से एक बस के आगे गाय दौड़ती हुई मिलती है जिसको देखकर बहुत खुशी होती है। लेकिन जब ये वापस आती है तो वो बस रास्ते में इसको, वो जो गाय थी रास्ते में मरी हुई मिलती है, तो बहुत दुखी हो जाती है। वो इस प्रकार से वो घर पे आ जाती है। तो बच्चों आई होप समझ गए होंगे। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए आपको सीधे ले चलते हैं पहले टेक्स्ट पर, जो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखो, शुरू करते हैं। ये लिखा बच्चों है, देयर वाज ए गर्ल, वहाँ पर एक लड़की थी। जहाँ पे किसी चीज़ का होना या ना होना पाया जाता है, वहाँ पे हम देयर का प्रयोग करते हैं। देयर वाज ए गर्ल, वहाँ पर लड़की थी, नेम्ड वलिया माई, जिसका नाम क्या था, वलिया माई था। हु वाज कॉल्ड, जिसे पुकारा जाता था, वल्ली फॉर शॉर्ट, जिसे शॉर्ट में वल्ली के नाम से पुकारा जाता था। वहाँ पर वलिया माई नाम की एक लड़की थी जिसे शॉर्ट में वल्ली के नाम से पुकारा जाता था। उसका पूरा नाम क्या था, वलिया माई था, लेकिन शॉर्ट में उसे वल्ली के नाम से पुकारा जाता था। सी वाज 8 ईयर ओल्ड, वह कितने उम्र की थी, 8 वर्ष की थी। एंड वेरी क्यूरियस का बच्चों मतलब होता है जिज्ञासु, यानी कि जिसको चीज़ों की जानने की लालसा हो, जिज्ञासु। अबाउट थिंग, वस्तुओं के बारे में, वस्तुओं को जानने के लिए बहुत जिज्ञासु थी। 8 वर्ष की लड़की थी, लेकिन वह वस्तुओं की जानने की बहुत लालसा रखती थी कि ये वस्तु कैसी है, ये कैसी है, बहुत ही इच्छा थी उसकी। हर फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस, उसका सबसे पसंदीदा समय ये था, यानी पसंदीदा खेल समय कह लीजिए या समय बिताना कह लीजिए, उसका सबसे पसंदीदा मनोरंजन ये था कि दरवाजे पर खड़े होकर अपने समय को व्यतीत करना। जो उसका डोरवे था, फ्रंट डोरवे था ऑफ हर हाउस, उसके घर का। और फेवरेट पास टाइम का बच्चों मतलब होता है मनोरंजन। उसका सबसे अच्छा मनोरंजन ये था कि दरवाजे मेन गेट पे खड़े हो जाओ और क्या करो, वॉचिंग, देखती थी, व्हाट वाज हैपनिंग, क्या घटित हो रहा है, इन द स्ट्रीट, गली में, आउटसाइड, बाहर की ओर, और बाहर गली में क्या क्या घटित हो रहा है, इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखती थी। तो बच्चों मतलब समझ ली, उसका सबसे पसंदीदा काम क्या था कि अपने फ्रंट दरवाजे पर खड़े हो जाए घर के, और बाहर गली में क्या क्या हो रहा है उन सारी चीज़ों को देखती थी। देयर वाज नो प्लेमेट्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, उसके साथ में खेलने वाला कोई मित्र नहीं था, तो वही लिखा है देयर वाज नो प्लेमेट, उसके साथ में खेलने वाला कोई सहपाठी, कोई खेलने वाला नहीं था। ऑफ हर ओन एज, उसकी उम्र का, ऑन हर स्ट्रीट, उसकी गली में, उसकी उम्र का, साथ में खेलने वाला कोई नहीं था, प्लेमेट्स नहीं था। एंड दिस, इसी कारण, वाज अबाउट ऑल, वह ऐसा करती थी, इन्हीं सब के कारण वह ऐसा करती थी। शी हैड टू डू,
शी हैड टू डू, उसे ऐसा करना पड़ता था। इसी कारण से उसे दरवाजे पर खड़े होकर गली में क्या हो रहा है इस नज़ारे को देखना पड़ता था। आई होप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे, बट फॉर बल्ली, लेकिन बल्ली स्टैंडिंग खड़ी रहती थी एट द फ्रंट डोर, मुख्य दरवाजे पर, ऑफ एवरी बिट एज इंजॉयबल एज एनी ऑफ एलिब्रोट गेम्स, जिस प्रकार से कोई बच्चा खेल से आनंद लेता है। जैसे मान लो किसी बच्चे को क्रिकेट पसंद है तो क्रिकेट खेल कर ही बहुत आनंद लेगा। तो एलिब्रेट का मतलब होता है पसंदीदा गेम्स का मतलब खेल। जिस बच्चे को जिसमें रुचि हो, एंजॉयबल वह आनंद लेते थे। अदर चिल्ड्रन प्लेड, जिस प्रकार से दूसरे बच्चे अपने पसंदीदा खेल को खेल कर आनंद लेते थे, उसी प्रकार से बल्ली दरवाजे पर खड़ी होकर उतना ही आनंद को प्राप्त करती थी। बात समझ गए? जिस प्रकार से दूसरे बच्चे गेम को खेलकर पसंदीदा खेल को खेलकर आनंद उठाते हैं, उसी प्रकार से बल्ली उतना ही आनंद उठाती थी, वो भी दरवाजे पर खड़े होकर। वॉचिंग द स्ट्रीट, गली को देखती थी। गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस, मतलब क्या हुआ, वह गली में देख देख कर क्या किया था उसने, गली में भाई रोज़ देखेंगे तो इस प्रकार से उसने असाधारण अनुभव प्राप्त किया था। अनयूजुअल एक्सपेरिमेंट, असाधारण अनुभव प्राप्त कर लिया था। कोई साधारण नहीं था, असाधारण अनुभव था। जब हम रोज़ एक चीज़ को देखेंगे तो उसने इस प्रकार से गली को देख कर असाधारण अनुभव प्राप्त कर लिए। जैसे अपने गांधी जी थे, साधारण पर्सन नहीं थे, असाधारण पर्सन थे। उसी प्रकार से बल्ली ने भी गली में देख कर असाधारण अनुभव को प्राप्त किया हुआ था। आई होप समझ गए होंगे। मैं एक बार फिर से अपना समरी कर देता हूँ। वहाँ पर वलिया माई नाम की लड़की थी, जिसे शॉर्ट में बल्ली के नाम से पुकारा जाता था। वह 8 वर्ष की थी, वह बहुत जिज्ञासु थी। उसका सबसे पसंदीदा कार्य ये था कि अपने घर के मेन दरवाजे पर खड़े होकर अपने समय को बिताना और गली में बाहर क्या क्या हो रहा है उस चीज़ को देखना, क्योंकि उसके साथ में उसकी उम्र में उसकी गली में खेलने वाला कोई नहीं था, इसलिए उसे ऐसा करना पड़ता था। लेकिन बल्ली उतना ही आनंद प्राप्त करती थी जितना कि दूसरे बच्चे अपने पसंदीदा खेल को खेल कर प्राप्त करते थे। और इस प्रकार से उसने गली में देख कर एक असाधारण अनुभव को प्राप्त किया हुआ था। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार के आपको वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूं। तो चलते हैं अगले पैराग्राफ पर, जो आपके स्क्रीन पर ये रहा। आगे देखिए, द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग्स। मोस्ट फैसिनेटिंग का मतलब जैसे फैशन होता है बच्चों कि आकर्षित, तो ये लिखा मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग्स, सबसे आकर्षक चीज़। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग, सबसे आकर्षक चीज़ ऑफ ऑल, उन सबसे, वाज द बस थी, ट्रेवल जो यात्रा करती थी। यानी चीज़ें तो बहुत सारी वहाँ गली में दिखती थी उसे, भाई दरवाजे खड़े हैं तो बाहर गली में जो का सब सारी चीज़ें देखेंगे, तो सबसे आकर्षक चीज़ जो थी वो थी बस की यात्रा। ट्रेवल्ड जो यात्रा करती थी, बिटवीन का बच्चों प्रयोग होता है दो चीज़ों के बीच में, बिटवीन हर विलेज, यहाँ बच्चों हर लिखा हो, सॉरी से हर हो गया है, हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन, पास के कस्बे में, यानी कि पास के कस्बे से लेकर उसके गांव तक जो बस चलती थी वह सबसे आकर्षक चीज़ थी। सबसे आकर्षित उसे किसने किया था? बस ने, जो उसके कस्बे में यानी गांव से लेकर कस्बे के बीच में चलती थी उसने। इट पास थ्रू, ये गुजरती थी, हर स्ट्रीट, उसकी गली से, ईच आवर, प्रत्येक घंटे में यह बस उसकी गली से होकर गुजरती थी। वंस गोइंग, एक बार जाती थी, टू द टाउन, कस्बे में, एक बार तो कस्बे में जाती थी, एंड वंस कमिंग बैक, और एक बार पुनः वापस आती थी। एक बार बस कस्बे में जाती थी और एक बार पुनः कस्बे से वापस आती थी। द साइड ऑफ द बस, साइड मीन्स बच्चों होता है दृश्य, ऑफ द बस मीन्स बस का जो दृश्य होता था, फील्ड भरा होता था, ईच टाइम, प्रत्येक बार, विद ए न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स, नए यात्रियों से। हर बार बस का जो
बस का जो दृश्य होता था एक नए नए यात्रियों से भरा हुआ होता। हर बार नए यात्री होते थे। हर बार कैसे यात्री होते थे? नए यात्रियों से उस बस का दृश्य भरा होता था। वाज ए सोर्स, एक साधन था, ऑफ अनएंडिंग, जिसका कभी ना अंत हो, जॉय, आनंद का, फॉर बल्ली, बल्ली के आनंद का कभी न अंत होने वाला ये साधन था। यानी कि बल्ली इसको देखकर बहुत खुश होती थी, क्योंकि सबसे आकर्षक चीज़ कौन लगती थी? बस। और हर घंटे बस आती थी, तो कभी अंत न होने वाला ये आनंद उसे प्राप्त होता था, क्योंकि बस हर घंटे आएगी, हर घंटे नए पैसेंजर आएंगे, हर घंटे उसे देखना पड़ेगा और हर घंटे उसे आनंद मिलेगा। तो आनंद कभी समाप्त होने वाला, यानी कभी समाप्त न होने वाला ये आनंद मिलता था उसे। आगे, डे आफ्टर डे, दिन प्रतिदिन, सी वॉच्ड, वह देखती थी, द बस को, वह दिन प्रतिदिन यानी कि डेली का काम था बस को देखना। एंड ग्रेजुअली, और वास्तव में, ए टिनी विश, एक छोटी सी इच्छा, क्रेप्ट इनटू हर हेड, उसके मस्तिष्क में जगी। क्रेप्ट का मतलब होता है बच्चों रेंगना, इनटू अंदर, हर हेड उसके मस्तिष्क में, एंड ग्रीव देयर, और वहाँ पे विकास कर लिया। होता क्या है? एक छोटी सी इच्छा उसके मस्तिष्क में उगती है, यानी कि उसके रेंगती है, और वह बड़ी हो जाती है वहीं पर। सी वांटेड टू राइड, वह सवारी करना चाहती है। वांट का मतलब चाहती है, टू राइड का मतलब सवारी करना। ऑन दैट बस, इस बस पर, जो कस्बे से गांव तक डेली बस चलती थी, उस बस में बल्ली सवारी करना चाहती है। इस प्रकार की इच्छा उसके मस्तिष्क में उत्पन्न होती है। Even if just once, ये प्रायः, this will become stronger and stronger, इस प्रकार से उसकी यह इच्छा और मजबूत होती है। यानी दिन प्रतिदिन ये उसकी इच्छा कैसी होती है? मजबूत होती है और मजबूत होती है। यह उसकी इच्छा दिन प्रतिदिन कैसी होती है? दिन प्रतिदिन मजबूत होती जाती है, यानी दृढ़ संकल्प होती जाती है। Until it was an overpowering desire, ओवरपावरिंग का मतलब होता है अभिभूत होना, और डिजायर का मतलब इच्छा। इस इच्छा से वो अभिभूत हो जाती है, इसमें समाहित हो जाती है बच्चों। यानी अब वो सोच रहे कि मुझे बस की यात्रा ही करनी है। बल्ली वुड स्टीयर, बल्ली घूरा करती है, वेस्टफुली, एट ईच पीपल ऑफ हर पीपल। बच्चों यहाँ पे हर पीपल होगा, बाय मिस्टेक यहाँ पे ये हो गया है, आप हर पीपल समझिएगा। बल्ली वुड शेयर, बल्ली घूरती है, वेस्टफुली, एट हर पीपल, एट पीपल लोगों को, हु गॉट ऑन, जो बस में चढ़ते हैं, और ऑफ उतरते हैं, द बस, यात्रा से, यानी बस से, व्हेन इट स्टॉप्ड, जब बस रुकती है, एट द स्ट्रीट कॉर्नर, गली के कोने पे। जो बल्ली होती है वह कैसे दिखती है? वेस्टफुली का मतलब होता है बच्चों उदासी पूर्वक, एट पीपल लोगों को, बल्ली क्या करती है? स्टेयर का मतलब घूरना होता है। बल्ली जो होती है वो दुखी मन से लोगों को घूरती है, जो बस में चढ़ते हैं और जो बस से उतरते हैं। जैसे ही बस रुकी तो बस में कुछ सवारी चढ़ेंगे भी और कुछ उतरेंगे भी। तो जो चढ़ेंगे उतरेंगे इन सभी को बल्ली दुखी होकर देखती है। बच्चों कैसे? वेस्टफुली का मतलब दुखी पूर्वक, जितने भी लोग उस बस में यात्रा करते हैं, यानी चढ़ते हैं, जैसे मान लो बस से कोने पर रुकी तो उसमें कुछ यात्री उतरेंगे भी और कुछ चढ़ेंगे भी। तो जो उतरेंगे और चढ़ेंगे उन सभी को वो बहुत दुखी मन से देखती थी। कौन? बल्ली। बल्ली जो होती थी कैसे देखती थी बच्चों? दुखी होकर। आगे लिखा है दोस्तों, देयर फेसेस, उनके चेहरे, कैंडल हर लॉन्गिंग्स, चेहरे पर, कैंडल का मतलब खिलना, उनके चेहरे पर खिलनी थी, लॉन्गिंग, ड्रीम्स, सपने, एंड होप, और आशाएं। जैसे ही बस रुकती थी तो बस रुकने पर क्या होता था? उसके चेहरे पर, उसके अंदर सपनों की तड़प क्या होता था? जैसे ही बस रुकती थी तो उसके चेहरे पर उसके सपनों की आशा खिल उठती थी कि हाँ बस यही मेरा ख्वाब है, यही मेरा सपना, यही मेरा सब कुछ है। उसके चेहरे खिल जाते थे बस को देखकर। इफ वन ऑफ हर फ्रेंड, यद्यप उसका कोई मित्र, हैपन टू राइड, बस की यात्रा करे, एंड ट्राई टू डिस्क्राइब, और वर्णन करना चाहे, द साइट, दृश्य की, ऑफ द टाउन, कस्बे की, टू हर, उससे। यद्यप मान लो उसका कोई मित्र हो
और बस की यात्रा की हो और फिर उससे उस कस्बे के बारे में जिक्र करे, उसका क्या करे, डिस्क्राइब करे, वर्णन करे साइड ऑफ द टाउन, कस्बे के दृश्य का। यदि कोई उसका मित्र बस की यात्रा करे और बाद में बल्ली से उस कस्बे के दृश्य के बारे में वर्णन करे तो बल्ली वुड बी टू जीलस। तो क्या होता था, वल्ली वुड बी टू जीलस, उसे बहुत ईर्षा होती थी, टू लिसन सुनकर, एंड वुड शाउट और वह चिल्लाती थी इन इंग्लिश में प्राउड। जब कोई उसका मित्र बस की यात्रा करता था, कस्बे में जाता था और वो व्यक्ति कस्बे के दृश्य को दर्शाता था तो बल्ली इसको सुनकर क्या कहती थी, बहुत जोर से चिल्लाती थी, प्राउड। नाइदर सी नॉर हर फ्रेंड, ना तो वह ना उसके मित्र रियली अंडरस्टूड, ऐसे समझते थे द मीनिंग ऑफ द वर्ड, इस शब्द की क्या मीनिंग थी, क्या मतलब था, ना तो बल्ली जानती थी और ना ही उसके मित्र जानते थे कि इससे जो प्राउड मैं बोल रही हूँ इससे इस वर्ड का क्या मतलब है, क्या मीनिंग है, ना तो बल्ली समझती थी और ना ही उसके मित्र समझते थे। बट दे यूज्ड, लेकिन वे प्रायः प्रयोग करते थे, इट ऑफन, इसे प्रायः एज ए स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, लेकिन ये सभी अनौपचारिक रूप से असहमत होकर इस शब्द का प्रयोग करते थे। कैसे करते थे, अनौपचारिक रूप से असहमत व्यक्त करने के लिए, असहमत का मतलब कि मैं सहमत नहीं हूँ, असहमत दर्शाने के लिए दोनों। यदि मान लो बल्ली को कोई उससे गुस्सा आया तो बल्ली बोलने लगी प्राउड, उसके मित्रों को बल्ली से गुस्सा आया तो मित्र बोलने लगे प्राउड, लेकिन प्राउड का मतलब क्या था ना बल्ली जानती थी और ना ही उसके मित्र जानते थे। इस लाइक का मतलब अनौपचारिक डिसअप्रूवल, अनौपचारिक एक्सप्रेशन यानी बताना, असहमत व्यक्त करना, अनौपचारिक रूप से असहमत व्यक्त करते, सहमत नहीं होते थे, असहमत व्यक्त करते थे। एक बार मैं पुनः समरी कर देता हूँ। सबसे पसंदीदा जो चीज़ थी वह बस थी जो उसके गांव से पास के कस्बे तक जाती थी और हर घंटे में उसकी गली से होकर गुजरती थी। एक बार कस्बे में जाती थी और पुनः कस्बे से वापस आती थी और हर बार इस बस का दृश्य नए यात्रियों से भरा होता था जो उसकी खुशी का कभी अंत न होने वाला एक साधन था। दिन प्रतिदिन बस को देखकर उसके मस्तिष्क में एक इच्छा जगी कि मैं भी बस की क्या करूं, यात्रा करूं, और ये इच्छा उसकी बहुत तीव्र हो गई अंटिलवाज, और इसमें वो अभिभूत हो गई। वल्ली बड़े दुखी मन से लोगों को देखती थी जो बस में यात्रा करते थे और जो बस से उतर, जैसे बस गली में रुकी तो जो भी बस में चढ़ते थे और उतरते थे उन लोगों को बल्ली दुखी होकर देखती थी। और जब बस आती थी तो उसके सपनों में खिल जाती थी, ये मेरे सपनों की, यही मेरा सपना है, यही मेरी आशा है। इस प्रकार से उसका चेहरा खिल उठता था। यद्यप उसका कोई मित्र बस की यात्रा करे, कस्बे में जाए और बाद में बल्ली से कस्बे के बारे में वर्णन करे तो बल्ली को बहुत ईर्षा होती थी और वह इंग्लिश में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती थी प्राउड। ना तो बल्ली जानती थी और ना ही उसके मित्र जानते थे कि इस मीनिंग का अर्थ क्या है और वो इस अनौपचारिक रूप से असहमत व्यक्त करते थे। तो बच्चों, आई होप आपने इसे समझा होगा। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर जो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये लिखा है, ओवर मैनी डेज एंड मंथ, बल्ली को ये करते हुए कई दिन गुजर गए, कई महीने गुजर गए। बल्ली लिसनड केयरफुली, बल्ली बहुत सावधानी पूर्वक सुनती थी टू कन्वर्सेशन, वार्तालाप को, बिटवीन हर नाइबर्स, अपने पड़ोसियों से, एंड पीपल, लोगों से, हु रेगुलरली यूज्ड द बस, जो नियमित रूप से बस की यात्रा करते थे या नियमित रूप से बस का प्रयोग करते थे। वह अपने पड़ोसियों से और लोगों के बीच में हमेशा वार्तालाप को बहुत ध्यानपूर्वक सुनती थी। कई महीने तक सुनी, कई दिनों तक सुनी। किसने? बल्ली ने। किसके बीच में? अपने पड़ोसी और वहाँ के जो लोग थे उनके बीच में, जो हमेशा बस का प्रयोग किया करते थे। एंड सी आल्सो आस्क्ड, और पाया पूछती थी, ए फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चन, समझदारी भरे प्रश्न, हियर एंड देयर, यहाँ और वहाँ के। जैसे मान लो जो यात्रा करेगा उसी की जानकारी होगी, तो जो यात्रा करते थे उन्हीं से बल्ली यहाँ और वहाँ के समझदारी भरे प्रश्नों को किया करती थी।
दिस वे, इस प्रकार से सी पिकड अप, उसने एकत्रित कर ली थी वेरियस स्मॉल डिटेल, छोटी छोटी जानकारियाँ। इस प्रकार से वल्ली ने छोटी छोटी जानकारियों को एकत्रित कर लिया था अबाउट द बस जर्नी, बस यात्रा के बारे में। इस प्रकार से बल्ली ने बस यात्रा के बारे में बहुत छोटी छोटी जानकारियों को एकत्रित कर रखा था। द टाउन वॉज 6 मील्स फ्रॉम हर विलेज, जो कस्बा था उसके गांव से 6 मील दूर था। कितनी दूर था? 6 मील। द फेयर वाज 30 पैसे वन वे, एक तरफ का 30 पैसा किराया था। फेयर माने किराया होता बच्चों, वाज 30 पैसे वन वे, एक तरफ का 30 पैसे किराया था। विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल सी हेड वन वेल ड्रेस मैन, उसने एक व्यक्ति के मुख से ये सुना हुआ था कि ये किराया कुछ भी नहीं है। विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, ये कुछ भी नहीं है। सी हेड, उसने सुना था वन वेल ड्रेस मैन, एक व्यक्ति के मुख से, एक व्यक्ति के मुख से सुना था कि ये 30 पैसा किराया कुछ भी नहीं है। बट टू बल्ली, लेकिन बल्ली के लिए, हो स्कार्सली, जिसने बड़ी मुश्किल से सा देखा था, दैट मच मनी, इतने पैसों को, फ्रॉम वन मंथ टू नेक्स्ट, एक महीने से लेकर अगले महीने तक बड़ी मुश्किल से इतने पैसों को एकत्रित किया था। जो धनी व्यक्ति होगा उसके लिए 30 पैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वल्ली के लिए इतने पैसे बहुत बड़ी बात थी, जो इसने 2 महीने में तैयार किया हुआ था। इट सीम्ड ए फॉर्चून, यह उसका भाग्य था कि 2 महीने वो क्या कर पाई, तैयार कर पाई। द ट्रिप अप टू टाउन, कस्बे की यात्रा, टुक 45 मिनट्स, कितना समय लेती थी? 45 मिनट। द ट्रिप टू टाउन, कस्बे की यात्रा, टुक लेती थी 45 मिनट्स, 45 मिनट। ऑन रीचिंग टाउन, कस्बे में पहुंचने में, कस्बे में पहुंचने में कितना समय लगता था? 45 मिनट। इफ सी स्टड, यद्य वो बनी रहे, इन हर सीट, अपनी कुर्सी पर, एंड पेड, उसे अदा करना होगा, एनोदर 30 पैसे, 30 पैसे और। पैसे यहाँ लिखा हो बच्चों, यहाँ पैसा लिखा हुआ है 30 पैसे। यद्य वो उसी सीट पर बैठे रहे तो उसे 30 पैसे और अदा करने होंगे। भाई एक तरफ का 30 है, फिर आप पुनः वापस आएंगे तो 30 और अदा करना होगा। सी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, यद्य वो उसी बस से वापस आना चाहती है, सेम बस से आना चाहती है, उसी कुर्सी पर बैठे रहना चाहती है, तो उसे 30 पैसे और अदा करने होंगे। दिस मीन, इसका मतलब, दैट सी कुड टेक, उसे लेना चाहिए 1 o'clock आफ्टरनून बस। वह सोच रही है, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे दोपहर के बाद 1 बजे की बस से यात्रा करनी चाहिए। रीच द टाउन, जो कस्बे में पहुंचती है, एट 1:40, 1:45 पर। 1 बजे, जो दोपहर के बाद 1 बजे बस यहाँ से जाती है, उससे मुझे यात्रा करनी चाहिए, जो 1:45 पर कस्बे में पहुंच जाती है। एंड बी बैक होम, और घर में आ जाएगी बाई अबाउट 2:45, 2:45 तक, लगभग घर पर वो 2:45 तक वापस आ जाएगी। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट एज सी कैलकुलेटेड एंड रीकैलकुलेटेड, इस प्रकार से इस विचार को उसने बार बार गणना की, कैलकुलेटेड गणना की, एंड रीकैलकुलेटेड और बार बार गणना की। इस प्रकार से उसने कई प्रकार से सोचा विचार किया। प्लान एंड रीप्लान्ड, प्लान यानी योजना बनाई और फिर योजना बनाई कि मैं 1:45 पे 1 बजे जाऊंगी, 1:45 में पहुंच जाऊंगी, 15 मिनट बस रेस्ट लेगी, 2 पे चलेगी, 2:45 तक मैं पुनः वापस घर में आ जाऊंगी। बच्चों आइयो समझ चुके होंगे, एक बार पुनः समरी कर देता हूँ। कई महीनों तक, कई दिनों तक वल्ली ने इस लोगों के बीच में, अपने पड़ोसियों और लोगों के बीच में बातों को ध्यानपूर्वक सुना। कैसे सुना? ध्यानपूर्वक सुना, जो हमेशा बस का प्रयोग किया करते थे। और बल्ली उनसे समझदारी भरे प्रश्न किया करती, यहाँ और वहाँ के समझदारी भरे प्रश्नों को पूछा करती थी। इस प्रकार से उसने बस यात्रा के बारे में छोटे छोटे जानकारियों को एकत्रित कर रखा था। जो कस्बा था उसके घर से 6 मील दूर था, और जो बस का किराया था एक तरफ का 30 पैसे था। एक व्यक्ति के मुख से उसने सुना था कि ये किराया कुछ भी नहीं है, लेकिन बल्ली ने इतने सारे पैसों को 2 महीने में एकत्रित, बड़ी मुश्किल में 2 महीने में एकत्रित किया हुआ था, बड़े भाग्य से एकत्रित किया हुआ था। बस की यात्रा कस्बे तक पहुंचने में 45 मिनट का समय लेती थी। यद्य वो उसी सीट पर बैठे रहना चाहती है और पुनः वापस घर में आना चाहती है सेम बस से, तो उसे 30 पैसे और अदा
करने होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि उसे दोपहर के बाद वाली बस से यात्रा कस्बे तक करनी चाहिए, जो 1:45 बस कस्बे में पहुंच जाती है और लगभग 2:45 तक वो पुनः वापस घर में आ जाएगी। इस प्रकार के विचार को उसने बार बार कैलकुलेट किया, गणना की और बार बार योजना बनाई। आई होप आपने इसे अच्छे से समझा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी प्रकार के वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्लास 10th के बच्चों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।